जय हिंद दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस देवघर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अंतरा हिंदी क्लास 12 की चैप्टर 12 है दोस्तों। न्यू बुक फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों इसका जन्म 1921 में हुआ था। इसका मृत्यु 1977 में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के योरहाई हिंगना नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा फणीश्वर नाथ का रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा बिहार के पूर्णिया जिले के योरहाई हिंगना नामक गांव में हुआ था। नेपाल के राजशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं मठुमरी, अग्निखोर, आरती की महक, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलाम हम कहानी का फिल्म भी बन चुकी है। मेरा आंचल वो परिकथा उल्लेखनीय उपन्यास हैं। रेणु ने मेला, आंचल, परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। सवंडिया पढ़ेंगे दोस्तों। हरगोविंद सवंडिया। बड़ी हवेली अब नामत वो ही बड़ी हवेली है जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुएं अपने हाथ से सुपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। 3 भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुएं कहाँ जाती बेचारी। ये घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्या क्यों मरते। गांव की मोदियान बूढ़ी जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार साथ सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। निमोछिए भगवान ने मूछ दाई दी नहीं, उसको बोलते हैं जिसका मूछ दाई नहीं रहता है उसको निमोछिए बोलते हैं। मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली बादाम के नाम से बेचने लगी मोदियाइन। गांव की नाचने वाली ने नाच में काबुली का स्वागत किया था। तुम आरा मरा लग जाएगा। मोदियाइन याम काबुली बादाम पिस्ता अगस्त की लाया। ठीक अग्नि धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिन में कर्ज उधारी की ढेरी वापस जाते समय 2 मन के हिसाब से चावल छुरा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उठकर कभी नहीं देखेंगे। राक्षस है सब। सवंडिया। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला कामचोर और पेटू आदमी की सवंडिया का काम करता है। न आगे न पीछे, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव सवाल पहुँचाए उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम जरा से मीठी बोलती सुनकर ही नशे में आ जाए। ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का समाद हरगोविंद ने नहीं पहुँच रहा है। थाना
बेहमपुर में डाक गाय रुकती है या नहीं। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। थाना बेहमपुर खगड़िया वो बरौनी जाने वाला आते ही 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद मालूम होता है कि सचमुच सूर्यास्त हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चले हो, किधर जाए, पूछताछ में ही कितनी बार उसके गाड़ी छूट गई। जलालगढ़ गांव का समिटिया आया है, ना जाने क्या सामान लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंद है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुआ के भाई ने हरगोविंद को भी नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुआ की छलछलाई हुई आंखें सिसयाई से भरा हुआ संवाद उसने बड़ी बहुओं की बूढ़ी माता को रागी की बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई समाज तो कोई नहीं। मैं कल रसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद के बात सुनकर कुछ उदासी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो। जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बुढ़िया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिली। सारी की हिस्ट्री बड़ी बहुआ के ऊपर यही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बहुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लीवा लगाओ, वहीं रहेगा। वहाँ अब क्या रह गया। जमीन जायदाद तो सब चली गई। 3 देवर अब शहर में जाकर बस गए। कोई खोज खबर भी नहीं ले। मेरी बेटी अकेली हमारे गांव की लक्ष्मी है। बड़ी बहुआ। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भांजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुआ बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। समधिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद नींद नहीं आ रही है। माँ जी, मुझे इस गाड़ी से वापस जाना होगा। कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन कर मेहमानी कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए। दशहरा में भी बड़े बहुआ के साथ आऊँगी, तब 10 कर 15 दिन तक मेहमानी करूँगी। स्टेशन पर पहुंचा। हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उसके कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा। अधिक गाड़ी में निर्गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीत सुनकर उसका सिर श्रेष्ठ हुआ। नेहाक सुख सपने भरो भव, देश प्रिया को डोलियों चली ई भाई लोई माटी अधिक करम की गति। जालर जाने वाला 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। कटिहार तक का ही टिकट है। जालर 20 कोस। बड़ी बहुआ राह देख रही होगी। 20 कोस को मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद हामी विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चला पड़ा। 10 कष्ट तो वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, यह बासमती धान का चूजा है। माँ की सौगात बेटी के लिए नहीं, वह इसके एक
मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। दोस्तों इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे नीचे वाला पार्ट है। हरगोविंद के हाथ से कटकर देखा, वह बिछवा को लेता हुआ सामने बैठी छाया को छूकर बोली, बड़ी बहुआ। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों तो मेरे वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगले वीडियो पे आएंगे।